हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको हाई वेस्ट पेपर बैग पैंट बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने 2.25 मीटर कॉटन का कपड़ा लिया है और इस कपड़े की विड्थ है 44 इंचेस। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं मेजरमेंट्स किस तरह से लेने हैं। तो सबसे पहला मेजरमेंट जो हमें लेना है वो लेना है कमर का। तो जहाँ पर भी आपको पैंट पहननी है आप वहाँ का मेजरमेंट ले लीजिए। तो इस तरह से देखिए, पूरी कमर में गोलाई में आप इंच टेप को रखिए और इसको मेजर करिए। मेरे उसमें कमर जो है 28 इंच की आ रही है, तो 28 इंच का मेरा कमर का मेजरमेंट आ गया है। अब दूसरा मेजरमेंट हमें लेना है हिप राउंड का। तो यहाँ पर आपको अपने हिप राउंड का मेजरमेंट लेना है। तो इंच टेप को इस तरह से पूरी गोलाई में आप रखिए और यहाँ पर जितना भी आएगा वो आपका हिप राउंड होगा। मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड आ रहा है 36 इंच। थर्ड मेजरमेंट हमें लेना है एंकल राउंड का, यानी कि मोरी के लिए। तो यहाँ पर हमें इसको मेजर करना है मोरी के लिए। तो उसके लिए आप पाँव को इस तरह से आप ऊपर को उठा लीजिए, ऐसे करके हमें फोल्ड करना है पाँव को और एड़ी को मिलाते हुए हमें इसका मेजरमेंट लेना है। तो इंच टेप को आप इस तरह से एड़ी के वहाँ पर से पूरी गोलाई में आप इसको मेजर करें। तो देखिए, इसको इस तरह से रखना है और इंच टेप को बिल्कुल टाइट नहीं करना है। इंच टेप को थोड़ा सा लूज करके ही हमें मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ पे 11 इंच आ रहा है, यानी कि एंकल राउंड का मेजरमेंट मेरे उसमें 11 इंच का है। अब चौथा मेजरमेंट हमें लेना है अपने घुटने का। तो घुटने से थोड़ा सा ऊपर पे हम इसको मेजर करेंगे। जैसे कि देखिए, ये मेरा घुटना है, इससे थोड़ा सा 1 इंच ऊपर पे करीब मैं इंच टेप को इस तरह से गोलाई में रख रही हूँ। इसका जो मेजरमेंट है, ध्यान दीजिए, ऐसे पाँव सीधा नहीं होना चाहिए। हमें क्या करना है, पाँव को थोड़ा सा फोल्ड कर देना है। इस तरह से देखिए, आपने पाँव को फोल्ड किया और फिर यहाँ पर घुटने के ऊपर पे जितना भी आपका मेजरमेंट आया उसको नोट कर लें। यहाँ पर ध्यान दें कि इंच टेप को आप थोड़ा सा लूज रख के ही मेजरमेंट लें, बिल्कुल टाइट करके फिटिंग का मेजरमेंट नहीं लेना है। घुटने से थोड़ा सा लूज होना चाहिए। तो ये मेरे उसमें 16 इंच का आ रहा है, यानी कि 16 इंच का। तो आप जब पाँव को नीचे को करेंगे तो देखेंगे, देखिए 1 या 2 इंच करीब यहाँ पर हमारा थोड़ा सा गैप आ गया है। तो घुटने की तरफ से थोड़ा सा लूज होना चाहिए। नेक्स्ट मेजरमेंट हमें लेना है अपनी काफ का, यानी कि पिंडली का। तो यहाँ पर से हमें इंच टेप को इस तरह से गोलाई में रखना है और इसको मेजर करना है। ध्यान रहे कि इंच टेप को थोड़ा सा आप लूज रखें। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इंच टेप थोड़ा सा लूज होना चाहिए। इससे पहले वाली जो पैंट की वीडियो मैंने अपलोड करी थी उसमें कुछ व्यूअर्स को प्रॉब्लम आ रही थी कि आपकी जो पैंट है वो नीचे से टाइट हो रही है। तो उनके लिए मैं सॉल्यूशन बता रही हूँ कि आप यहाँ पर ये जो काफ का है, यानी कि पिंडली का मेजरमेंट, इसको भी आप ले लीजिए अच्छे से और थोड़ा सा लूज़ रख के लीजिए ताकि हमारी पैंट अब टाइट ना हो। अब चूँकि हमने सभी मेजरमेंट पैंट के लिए जो ज़रूरी हैं वो ले लिए हैं, तो अब आपकी पैंट कहीं से भी टाइट नहीं होगी अगर आप सही से मेजरमेंट लेंगे तो। अब आखिरी मेजरमेंट हमें लेना है पैंट की लेंथ के लिए। तो जहाँ पर भी आपको पैंट पहननी है आप इंच टेप का एक सिरा वहाँ पे रखें और नीचे को इसकी लेंथ मेजर कर लें। तो मेरे मेजरमेंट में जो पैंट की लेंथ आ रही है वो आ रही है 37 इंच की। मेरे चैनल और वीडियो से रिलेटेड सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब सबसे पहले मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करूंगी। तो इसके लिए मैंने कपड़ा लिया है, ये कपड़े की लेंथ है और ये कपड़े की विड्थ है, यानी कि अर्ज है। तो इस तरह से मैंने सिंपल एक फोल्ड में करके कपड़े को रखा हुआ है, विड्थ वाइज फोल्ड किया है। अब ये जो ऊपर ओपन वाली साइड है, यहाँ से नीचे को हमें आधा इंच पे एक निशान लगाना है, यानी कि ½ इंच पे। तो ये निशान लगा के इसको हमें स्ट्रेट कर देना है। तो देखिए, मैंने इसको स्ट्रेट कर दिया है। अब इस पॉइंट से, इस मार्क से नीचे को हमें जो इसकी कमर की फ्रिल आएगी उसके लिए निशान लगाना है। तो जो कमर की फ्रिल है वो मैं यहाँ पर 1.5 इंच की रखना चाह रही हूँ। आप चाहो तो 1 इंच की भी रख सकते हो। तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ, यानी कि 1.5 इंच पे। और इस लाइन को भी मैं यहाँ पर स्ट्रेट कर दूँगी। तो देखिए, इसको मैंने स्ट्रेट कर दिया इस पॉइंट को। अब इस लाइन से नीचे को हमें इलास्टिक के लिए निशान लगाना है। तो आप अपना इलास्टिक लें और जितनी भी इलास्टिक की विड्थ है उतने पे आप निशान लगा लें। तो मेरे मेजरमेंट में इलास्टिक की जो विड्थ है वो है 1.5 इंच की। तो यहाँ पर 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ इलास्टिक के लिए और इसको भी हमें स्ट्रेट कर देना है। अब ये जो इलास्टिक वाली लाइन हमने खींची है, यहाँ से नीचे को हमें पैंट की रेडी लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो इंच टेप को आप ये नीचे वाली लाइन पे यहाँ पे रखें और इस तरह से। तो ध्यान दीजिए कि ऊपर जो मार्जिन हमने लिया था वो इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि ये इस तरह से बाद में फोल्ड हो जाएगा। तो इंच टेप को आप यहाँ पे रखें और रेडी लेंथ के लिए निशान लगा लें। मेरे मेजरमेंट में रेडी लेंथ थी 37 इंच की। तो 37 पे निशान लगाया और आधा इंच का मार्जिन दबाने के लिए तो 37.5 इंच पे निशान लगाया और इस लाइन को भी स्ट्रेट कर देना है। अब बाकी के मेजरमेंट्स के लिए मैं यहाँ पर ऊपर वाली तरफ पे आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ। तो देखिए, ये जो ओपन वाली साइड है, यहाँ से अंदर को हमें इसकी कमर के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे कमर की जगह हम हिप का मेजरमेंट लेते हैं।
तो जितना भी आपका हिप राउंड है आप उसमें 4 इंच की लूजिंग ऐड करें और फिर उसको 4 से डिवाइड कर दें। जैसे कि मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड है 36 इंच, उसमें मैंने 4 इंच की लूजिंग ऐड करी तो आया 40 इंच और फिर उसको 4 से डिवाइड कर दिया तो आया 10 इंच। तो यहाँ ओपन वाली साइड से हमें 10 इंच पे निशान लगा लेना है। अब इस पॉइंट से नीचे को आसन के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पर क्योंकि ये हाई वेस्ट वाली पैंट है तो इसमें आसन का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। तो आसन का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, जितना भी आपका हिप राउंड है आप उसको 3 से डिवाइड करें और फिर उसमें 2 इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड करें। जैसे कि मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड है 36 इंच, उसको मैंने 3 से डिवाइड किया और 2 इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड करी तो आया 14 इंच। तो मेरे मेजरमेंट में आसन है 14 इंच का, तो 14 पे मैंने यहाँ पर निशान लगाया। अब इस पॉइंट को ऊपर हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेना है। अब यहाँ से बाहर को क्रॉच कर्व के लिए निशान लगाना है। तो क्रॉच कर्व के लिए मैं यहाँ पर 2.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ और अब इस पॉइंट को यहाँ पर हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो ये मैंने ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ पर आप क्रॉच का कर्व बना लें। तो देखिए यहाँ पे क्रॉच का कर्व मैंने बना लिया है। अब ये जितना भी आसन का मेजरमेंट था इतना ही हमें ये ओपन वाली साइड में भी निशान लगा लेना है। तो आसन के लिए मैंने 14 इंच पर निशान लगाया था, तो यहाँ पर भी मैं 14 इंच पे ही निशान लगा ले रही हूँ। अब हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पर मेजर करना है कि ये कितना आ रहा है। तो इस तरह से आप इंच टेप को रखें तो ये लगभग 12.5 इंच आ रहा है मेरे मेजरमेंट में। अब हमें इंच टेप को बिल्कुल सेंटर से इस तरह से फोल्ड करना है और 12.5 इंच तक का रख देना है इस तरह से, देखिए। और जहाँ तक भी फोल्ड हुआ है वहाँ पर एक निशान लगा लें। अब जितना हमने ये मेजरमेंट लिया था इतना ही हमें ये बॉटम वाले हिस्से में भी निशान लगाना है। तो इंच टेप को आप वैसा ही फोल्ड रहने दीजिए और नीचे पे भी यहाँ पर निशान लगा लीजिए। तो ये 6.25 इंच का आ रहा है, तो यहाँ नीचे पे भी ये भी 6.25 इंच का ही आना चाहिए। अब इन दोनों पॉइंट्स को बीच वाले को हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ ऊपर ये जो इलास्टिक वाली लाइन हमने खींची थी यहाँ से नीचे को बॉटम तक के कपड़े को हमें मेजर कर लेना है। तो ये 37 इंच का मेरे इसमें आ रहा है। अब इंच टेप को बिल्कुल सेंटर से फोल्ड करना है और नीचे बॉटम तक हमें इसको रख देना है। तो जितना पे भी आएगा फोल्ड आएगा यहाँ पर आप निशान लगा लें। तो ये जो निशान हमने अभी लगाया ये घुटने के लिए लगाया है। अब ये घुटने वाले निशान से ये बॉटम तक के कपड़े को हमें फिर से मेजर करना है। अब ये घुटने वाले निशान से हमें बॉटम तक के कपड़े को मेजर करना है। तो देखिए ये 18.5 इंच का आ रहा है। तो यहाँ पर हम इंच टेप को सेंटर से फोल्ड कर देंगे 18.5 इंच तक और जहाँ पर भी फोल्ड आया वहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे बॉटम वाले हिस्से में मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर अब हमें मोहरी के लिए निशान लगाना है। तो जितने भी आपका मोहरी का मेजरमेंट आया था आप उसका आधा कर लें। मेरे उसमें मोहरी यानी कि एंकल राउंड का जो मेजरमेंट था वो 11 इंच का आया था, तो 11 का आधा मैं यहाँ पे ले रही हूँ। तो 11 का आधा हुआ 5.5 इंच। तो हमें क्या करना है, 5.5 इंच तक के इंच टेप को इस तरह से फोल्ड करना है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद जितना भी मेजरमेंट आएगा उतना हमें ये बीच वाली जो लाइन खींची है इसके एक तरफ पे निशान लगा लेना है और सेम इतना ही मेजरमेंट का निशान हमें लाइन की दूसरी तरफ पे भी लगा लेना है। तो देखिए ये दोनों पॉइंट्स हमारे बराबर होने चाहिए, लाइन की दोनों तरफ बराबर बराबर होना चाहिए। और टोटल में देखिए 5.5 इंच तक का हमारा ये मोहरी का निशान आ गया है। अब यहाँ पे घुटने के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपका घुटने का मेजरमेंट आया था आप उसका आधा कर लें। जैसे कि मेरे मेजरमेंट में घुटना आया था 16 इंच का, तो उसका आधा हुआ 8 इंच। तो 8 इंच तक के इंच टेप को मैं इस तरह से सेंटर से फोल्ड कर रही हूँ और जितना भी मेजरमेंट आया उसको लाइन की एक तरफ पे निशान लगाया और सेम इतना ही निशान लाइन की दूसरी तरफ पे भी हमने लगा लेना है। अब यहाँ पर हमें अपनी काफ के लिए निशान लगाना है, यानी कि पिंडली के लिए जो हमने मेजरमेंट लिया था। तो जितना भी आपका मेजरमेंट आया है आप उसका आधा कर लें। जैसे कि मेरे मेजरमेंट में ये आया था 14 इंच का, तो 14 का आधा हुआ 7 इंच। तो 7 इंच तक के इंच टेप को मैं सेंटर से इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ और जितना भी मेजरमेंट आएगा उसको लाइन की एक तरफ पे निशान हमने लगाना है और सेम निशान लाइन की दूसरी तरफ पे भी लगा लेना है। अब सभी मार्किंग पूरी हो चुकी है और सभी निशान हमने अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग लगाए हैं मेजरमेंट लेके। तो अब आपकी पैंट बॉटम से बिल्कुल भी टाइट नहीं होनी चाहिए। जो प्रॉब्लम कुछ व्यूअर्स को आ रही थी ये उनके लिए सॉल्यूशन मैंने बता दिया है। अब हमें इन सभी पॉइंट्स को हल्का हल्का सा घुमाव देते हुए ज्वाइन कर लेना है। तो देखिए यहाँ वाली साइड में ज्वाइन कर लिए, सेम इसी तरह से ये आसन वाली तरफ वाली को भी हमें सभी पॉइंट्स को मिलाते हुए ज्वाइन कर लेना है। तो ये मार्किंग पूरी हो चुकी है। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। तो ये आसन वाली तरफ में ऊपर से स्ट्रेट हमें इसको
इसे मार्किंग के ऊपर ही कट करना है। यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो भी मार्जिन हम लेंगे वो बैक वाले पार्ट में लेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट की कटिंग पूरी हो चुकी है, अब हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो उसके लिए मैंने कपड़ा लिया है और कपड़े को सिंपल विड्थ वाइज फोल्ड करके रखा हुआ है, एक फोल्ड में, जैसे हमने फ्रंट वाले को किया था। तो फ्रंट वाले पार्ट को हमें इसके ऊपर इस तरह से रख देना है। और यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, ऊपर वाले हिस्से में, कमर वाले हिस्से में कोई कपड़ा नहीं बढ़ाऊंगी एक्स्ट्रा, क्योंकि ये हाई वेस्ट पैंट है तो इसमें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कपड़ा बढ़ेगा वो यहाँ साइड से बढ़ेगा। तो फ्रंट वाले पार्ट को मैं इस तरह से ऊपर से मिलाते हुए रख रही हूँ। अब जो भी कपड़ा हम बढ़ाएंगे वो यहाँ आसन वाली तरफ से बढ़ाएंगे। तो जितना भी आपने यहाँ क्रॉच कर्व के लिए निशान लगाया था, मैंने ये 2.5 इंच पे लगाया था, सेम इतना ही निशान हमें इसके आगे पे भी लगा लेना है बैक के लिए। तो 2.5 इंच का ही कपड़ा मैं एक्स्ट्रा बढ़ा रही हूँ और इसको यहाँ पे मिला दिया स्ट्रेट लाइन से। अब जितना हमने ये बढ़ाया 2.5 इंच का, इतना ही हमें ऊपर साइड पे भी 2.5 इंच बढ़ाना है। तो 2.5 इंच पे ही मैंने यहाँ पे भी निशान लगाया। अब इस लाइन को मैं नीचे स्ट्रेट जॉइन कर दे रही हूँ। अब हमें यहाँ पे क्रॉच का कर्व बना लेना है। तो ये क्रॉच का कर्व मैंने बना लिया है। अब यहाँ साइड वाले हिस्से में, बॉटम के पाँव वाले में, यहाँ पर हमें सिर्फ 2 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा बढ़ाना है। 1 इंच की लूजिंग आएगी और 1 इंच का जो हमारा दबने में मार्जिन आ जाएगा, इसलिए मैंने 2 इंच का बढ़ाया। अब इन सभी पॉइंट्स को हमें ज्वाइन कर देना है। अब ये जो दूसरी वाली साइड है, यहाँ से कोई कपड़ा नहीं बढ़ेगा, इसमें सेम इसी मेजरमेंट पे आप निशान लगा लें जैसे फ्रंट का था। तो जो भी कपड़ा हम बढ़ाएंगे वो हमें सिर्फ यहाँ आसन वाली तरफ से बढ़ाएंगे। फ्रंट वाले पार्ट को हटा देना है और सेम मार्किंग के ऊपर ही हमें बैक वाले पार्ट को कट कर लेना है। तो देखिए सेम मार्किंग के ऊपर मैंने इसको कट कर लिया है। बैक पार्ट की कटिंग पूरी हो चुकी है और बैक में भी हमारे 2 पार्ट्स बनके तैयार हैं। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। तो उसके लिए पहले मैंने फ्रंट वाला पार्ट लिया है, दोनों पार्ट्स को लिया है फ्रंट के एक दूसरे के ऊपर, जैसे कटिंग करी थी वैसे ही रखना है। अब इसके आसन में आधा इंच की दूरी पे हमें सिलाई लगा लेनी है। सेम इसी तरह से बैक वाले पार्ट भी दोनों एक दूसरे के ऊपर रखने हैं और दोनों में भी आसन में सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंट वाले के आसन में मैंने आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा दी है और ओपन होने के बाद ये इस तरह से यहाँ पे दिखेगा सीधी तरफ को। सेम इसी तरह से बैक वाले के आसन में भी आधा इंच की दूरी पे मैंने सिलाई लगा ली है और इसको भी मैं इस तरह से ओपन करके रख दे रही हूँ। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि हमारा बैक वाला पार्ट फ्रंट से थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें सिर्फ दोनों की साइड मिलाना है। देखिए फ्रंट और बैक की साइड से साइड मिलाते हुए हमें इस तरह से रखना है और सेम इसी तरह से दूसरी तरफ की भी आप फ्रंट और बैक की साइड से साइड मिलाते हुए इस तरह से रखें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बैक वाला पार्ट देखिए आसन की तरफ से यहाँ पर अब थोड़ा सा 2 इंच करीब बड़ा रहेगा, लेकिन हमें सिर्फ इसकी साइड में सिलाई लगानी है। देखिए यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और नीचे पाँव तक सिलाई लगानी है। सेम इसी तरह से दूसरी वाली तरफ में भी नीचे तक सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे दोनों तरफ पे सिलाई लगा दी है, बॉटम तक, यहाँ पाँव तक, और अंदर वाली साइड ओपन है। अंदर वाली तरफ में मैंने सिलाई नहीं लगाई है, सिर्फ बाहर वाली तरफ पे सिलाई लगाई है। अब इसकी कमर में हमें फोल्ड करना है इलास्टिक लगाने के लिए। तो ये कमर वाला हिस्सा मैंने लिया है और ये जो नीचे वाली लाइन है इलास्टिक की, यहाँ तक का हमें मेजर करना है कि कितना है। तो देखिए ये 3.5 इंच का मेरे उसमें है, तो सेम इसी तरह 3.5 इंच पे हम दूसरी तरफ पे भी निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद दोनों पॉइंट्स को हमें मिला देना है स्ट्रेट लाइन से। सेम इसी तरह से हमें इसके बैक वाले पार्ट में भी 3.5 इंच पे ही निशान लगाना है जितना कमर में आया था। तो यहाँ पर भी मैं 3.5 इंच पे ही निशान लगा रही हूँ। ये देखिए इसके बैक वाले पार्ट में मैंने 3.5 इंच पे निशान लगा लिया है। अब हमें ये जो इलास्टिक वाली लाइन थी नीचे वाली, यहाँ तक के कपड़े को पैंट की रॉन्ग साइड की ओर को फोल्ड कर देना है। देखिए ये जो लाइन है यहाँ तक के, नीचे वाली लाइन तक के कपड़े को इस तरह से हम पहले फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर आप इसको प्रेस से एक बार दबा लें ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। अब सेम इसी तरह से पीछे वाले कपड़े को भी, यानी कि बैक वाली साइड को भी प्रेस से हमें दबा देना है फोल्ड करके। अच्छे से प्रेस करने के बाद ये जो बॉटम में ओपन वाली साइड है, यहाँ वाले से कपड़े को आधा इंच का हमें अंदर को फोल्ड करना है और दोनों तरफ से अंदर को फोल्ड करें। सेम इसी तरह से पीछे वाले पार्ट में भी आधा इंच के कपड़े को अंदर को फोल्ड करना है हमें और फिर इसकी पूरी गोलाई में सिलाई लगा देनी है। तो इसकी कमर में मैंने पूरी गोलाई में सिलाई लगा दी है और थोड़ी सी जगह भी छोड़ी है इलास्टिक को डालने के लिए। अब यहाँ पर हमें फ्रिल के लिए निशान लगाना है, जो शुरुआत में आपको याद होगा मैंने 1.5 इंच पे लगाया था। तो यहाँ ऊपर से मैं 1.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ
और सेम इसी तरह से पूरी कमर में हमें 1.5 इंच पे निशान लगा के इसको स्ट्रेट कर लेना है। तो सेम इसी तरह से हमें बैक वाले पार्ट में भी यहाँ पर कमर में निशान लगा लेना है 1.5 इंच पे, और अब इसमें सिलाई लगानी है। तो देखिए पहले तो हमें चौक से फ्रंट और बैक में 1.5 इंच पे निशान लगा लेना है, फिर इस निशान के ऊपर ऊपर ही हमें इसमें सिलाई लगानी है। यहाँ पर देखिए हमें कोई भी जगह नहीं छोड़नी है, सीधे इसको सिलाई लगा के यहाँ तक मिला देना है। तो ये देखिए इसमें मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है और नीचे वाले में थोड़ी सी ओपनिंग छोड़ी है और ऊपर वाले में कोई ओपनिंग नहीं छोड़नी है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 1.5 इंच की फ्रिल के लिए सिलाई लगाई है। अब इसके जो बॉटम वाला पार्ट है इसमें हमें इलास्टिक लगाना है। तो ये मैंने इलास्टिक लिया है, ये 1.5 इंच चौड़ा है और ये यहाँ पर इस तरह से लग जाएगा और ये कमर से 2 इंच का करीब कम है। अब इलास्टिक के एक कोने को हमें यहाँ ये जो ओपनिंग छोड़ी थी यहाँ से हमें एक साइड से डालना है और दूसरी तरफ से बाहर निकाल देना है। तो देखिए मैंने इसकी कमर में भी इलास्टिक डाल दिया है। अब इलास्टिक को एक के ऊपर एक इस तरह से रखना है और इसमें सिलाई लगा के इसको जॉइन कर देना है। तो देखिए इसमें मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी इलास्टिक में और अब इलास्टिक को अंदर की तरफ करते हुए हमें इसकी ओपनिंग को बंद कर देना है। और इलास्टिक लगाने की डिटेल में वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपको देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इसकी कमर में मैंने इलास्टिक लगा दिया है। अब ये मैंने 2 छोटे से लूप लिए हुए हैं बेल्ट को अटैच करने के लिए। तो यहाँ पैंट की दोनों साइड में मैं इस तरह से लूप लगा के इसको सिलाई लगा दूँगी। और बेल्ट के लिए मैंने बचा हुआ कपड़ा लिया हुआ है। ये लंबा सा कपड़ा मैंने लिया है बेल्ट बनाने के लिए, आपकी कमर से 10-15 इंच ज़्यादा होना चाहिए। और इसको डबल फोल्ड में मैंने इस तरह से रखा हुआ है। मेजर करने के बाद देखिए ये 2.25 इंच का करीब आ रहा है, तो ये 4.5 इंच करीब चौड़ा है। और अब हमें क्या करना है, इसमें एक कोने से यहाँ से सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है और पूरी बेल्ट में सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है पूरी बेल्ट में एक साइड से, और यहाँ पर से एक साइड बंद करी हुई है, दूसरी साइड यहाँ पर ओपन है बेल्ट की। तो ओपन वाली साइड से हमें बेल्ट को सीधी तरफ को पलट देना है। तो देखिए मैंने इसकी बेल्ट को सीधी तरफ से पलट दिया है। अब ये जो ओपन साइड है बेल्ट की, इसको भी हमें बंद कर देना है सिलाई लगा के। तो यहाँ पर बेल्ट बन के तैयार हो गई है और ये यहाँ पर कमर में हमारे इस तरह से बंध जाएगी। इसके बाद अब हमें ये पैंट का जो बॉटम वाला पार्ट है, यहाँ पर बॉटम वाले पार्ट में सिलाई लगानी है। तो पैंट को पहले आप सीधी तरफ को पलट के इस तरह से रख दें और फिर एक पट्टी लें। इसकी विड्थ जो है वो 1.5 से 2 इंच की है और इसको सीधी तरफ पे बॉटम में इस तरह से रखना है और इसमें आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा देनी है। उसके बाद पट्टी को पीछे की तरफ को फोल्ड करके भी हमें सिल देना है। तो देखिए मैंने इसके बॉटम वाले पार्ट में सिलाई लगा के फिनिशिंग अच्छे से दे दी है। इसके बाद जो इसके इनर लेग्स हैं, यहाँ पर भी हमें कपड़े को इस तरह से कोने से मिलाते हुए रखना है और आधा इंच की दूरी पे इसमें भी सिलाई लगा देनी है और ये पैंट बन के तैयार हो जाएगी।